हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। आज है 4 फरवरी 2023। 4 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है आज की क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह हम लेकर आते हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। देखिएगा पहला प्रश्न, FIH प्रेसिडेंट अवार्ड। देखिएगा FIH हॉकी का आयोजन कहां पर हुआ और इसके लिए प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड किसको दिया गया? तो वहां के CM के सचिव को दिया गया। किसको? तो उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था FIH हॉकी का। वहां के जो CM है, CM का नाम क्या है? नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक के सचिव को दिया गया। तो एक बेहतरीन कार्य के लिए, आयोजक के लिए FIH, देखिएगा FIH की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? FIH हॉकी, FIH हॉकी, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो आयोजन कहां पर हुआ? देखिएगा इसका आयोजन कहां पर हुआ? उड़ीसा में। फाइनल का आयोजन कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर में। कहां पर? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर और उड़ीसा। देखिएगा FIH हॉकी 2023 कौन सी थी? 2023। ये याद रखिएगा पुरुष का था। कौन सा? पुरुष का। ये याद रखिएगा FIH हॉकी पुरुष का कहां पर हुआ? 2023 उड़ीसा में। फाइनल कहां पर हुआ? भुवनेश्वर में। जीतने की अगर बात करें तो जीता कौन? हमने याद कराया था, जीता जर्मनी। तो जीता कौन? अगर विजेता की बात करें तो जीता कौन है इसमें? जर्मनी। और फाइनल में हराया किसको है जर्मनी ने? बेल्जियम को। किसको हराया है? बेल्जियम को। बेल्जियम ये उपविजेता है, उपविजेता। ये FIH 2023 की बात हो गई। अब देखिएगा FIH हॉकी, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम। कौन है अध्यक्ष? तैयब इकराम। ये भी याद रखिएगा, कुछ दिन पहले ही बनाए गए, 2024 तक ये रहेंगे। FIH हॉकी, इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष की अगर बात करें, अध्यक्ष तो वर्तमान में अध्यक्ष इकराम तैयब अध्यक्ष कौन है इसके? इकराम तैयब। अब देखिएगा FIH प्रेसिडेंट अवार्ड की बात करते हैं। प्रेसिडेंट अवार्ड BK पांडियन को दिया गया। किसको? BK पांडियन। हमने बताया ये कौन है? सचिव। कहां के? उड़ीसा के CM के सचिव। तो BK पांडियन को दिया गया। BK पांडियन को दिया गया है। कौन ये? सचिव। अब सचिव की बात करेंगे, सचिव किसके हैं? तो CM के। CM कहां के? उड़ीसा के। कहां के CM? उड़ीसा के अगर CM की बात करेंगे तो वर्तमान में उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। आगे देखिएगा FIH हॉकी फाइनल किसने जीता पुरुष का? तो किसने जीता? ये अभी हमने बताया किसने जीता है, जीता जर्मनी। आगे देखिएगा गुजरात समुद्री क्लस्टर के सबसे पहले CEO बनाए गए। तो गुजरात समुद्री क्लस्टर, ये याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। माधवेंद्र सिंह पहले CEO हैं, याद रखिएगा इसके पहले CEO माधवेंद्र सिंह या माधवेंद्र प्रताप सिंह, माधवेंद्र सिंह याद रखिएगा। गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले CEO कौन है? तो पहले CEO है माधवेंद्र सिंह। आगे देखिएगा जय जय महाराष्ट्र माझा। तो जय जय महाराष्ट्र माझा ये कहां का राजकीय गीत घोषित किया गया? तो कहां का राजकीय गीत घोषित किया गया है? महाराष्ट्र का। कहां का? महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे द्वारा इसकी घोषणा की गई कि वहां का राजकीय गीत क्या होगा? तो वहां के राजकीय गीत जय जय महाराष्ट्र माझा। इसको घोषणा किसने दी? तो एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की है।
इसको राज्य गीत अपनाने की। देखिएगा राज्य गीत इसको कहाँ कहाँ अपनाया जाएगा, सरकारी जगहों पर, सरकारी अवसरों पर गाया जाएगा इसको। और स्कूल में जो प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, उसके बाद हमारा राष्ट्रगान, देश का राष्ट्रगान गाया जाता है, उसके बाद इसको गाया या बजाया जा सकता है। आगे देखिएगा यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो इंडिया यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड द्वारा किसको दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसको दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, 2004 से 14 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे। नरेगा को इन्होंने बढ़ाया या नरेगा को अच्छी तरीके से बेहतरीन कार्य के रूप में लाया, और आधार कार्ड इनके कार्यकाल में शुरू हुआ था 2009 में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न, आईएसए का नया हस्ताक्षरकर्ता देश। आईएसए का नया हस्ताक्षरकर्ता देश कौन बना है। देखिएगा आईएसए की अगर बात करते हैं तो आईएसए सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन सा देश है या किस देश का अध्यक्ष है। आगे देखिएगा आईएसए का नया हस्ताक्षरकर्ता देश बना है, तो नया हस्ताक्षरकर्ता देश बना है कि कौन बना है, कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य आपको पता होना चाहिए, कांगो गणराज्य कहाँ का देश है, तो कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य ये कहाँ का है, अफ्रीका का। कहाँ का है, अफ्रीकी देश है या अफ्रीका का ये देश है। कांगो, कांगो एक रिवर भी है या कांगो एक नदी भी है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी कौन, कांगो नदी, ये भी याद रखिएगा, कांगो नदी इसको भूमध्य रेखा 2 बार काटती है। लिख लीजिएगा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 2 बार काटती है, काटती है। तो कांगो गणराज्य के बारे में ये जानकारी। आगे देखिएगा ये हस्ताक्षरकर्ता देश बना है, कौन सा देश, हस्ताक्षरकर्ता देश बना है। अब आईएसए की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब देखिएगा इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अपने देश भारत में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका, कहाँ पर है, अपने देश भारत में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। किसने, भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। स्थापना देखिएगा COP21 में हुई थी। कब, COP21 में। भारत और फ्रांस ने मिलकर, भारत फ्रांस ने मिलकर COP21 की बात करेंगे। COP21 कब हुआ था, 2015 में। कब, 2015 में हुआ था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना तब हुई थी 2015 में। अब देखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो गुरुग्राम हरियाणा। कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा, ये भी याद रखिएगा, गुरुग्राम हरियाणा। अब देखिएगा इसका अध्यक्ष देश कौन सा है, तो अध्यक्ष देश भारत है। और उपाध्यक्ष की अगर बात करें या सचिव की बात करें, वो कहाँ का है, फ्रांस का। ये याद रखिएगा कहाँ की संस्था है या कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, तो भारत में। तो भारत इसका अध्यक्ष देश है। अब देखिएगा अगर आगे बात करें सीओपी की, COP21 2015 में हुआ था। 2015 में भारत फ्रांस के साथ आईएसए की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। अब सीओपी की बात करते हैं, देखिएगा सीओपी, तो सीओपी लास्ट में कौन सा हुआ, COP27। इस बार कौन सा हुआ था, COP27। कहां पर, मिस्र में। कहां पर आयोजन हुआ था, मिस्र में। तो COP27 इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। COP27 इसका आयोजन कहां पर हुआ था, मिस्र। मिस्र के किस शहर में, अगर शहर पूछ दिया जाए तो शहर कौन सा था, शर्म अल शेख। शहर कौन सा था, शर्म अल शेख, ये भी याद रखिएगा। कौन सा शहर था मिस्र का, शर्म अल शेख।
तो शर्म अल शेख शहर में, मिस्र के शर्म अल शेख शहर में इसका आयोजन हुआ था COP27 का। अब देखिएगा, अब मिस्र आया है तो मिस्र की बात करेंगे। भारत के गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस, भारत का तंत्र दिवस। अब मिस्र से हम संबंध इसका क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं इसमें मुख्य अतिथि थे। 26 जनवरी को भारत में मुख्य अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, तो ये 26 जनवरी से संबंधित ये भी याद रखिएगा। 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस में भारत के मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। तो मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा। अब देखिएगा आगे अगर बात करें तो ISA के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस COP21 भारत और फ्रांस के साथ गुरुग्राम हरियाणा में इसकी स्थापना हुई थी। तो गुरुग्राम हरियाणा में। अब अगर इसमें देशों की बात करें तो इसमें सबसे शामिल लास्ट वाला देश कौन सा था और 101वां कौन सा देश था? 101वां देश अमेरिका था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शामिल 101वां देश, ये याद रखिएगा, USA अमेरिका। कौन सा देश था? 101वां USA था। अगर 102 की बात करें तो 102वां देश एंटीगुआ और बारमूडा। कौन सा? एंटीगुआ और बारमूडा, एंटीगुआ और बारमूडा देश था। ये भी याद रखिएगा, 102वां देश एंटीगुआ और बारमूडा और शामिल होने वाला 101वां देश USA। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, सर्वाधिक उपग्रहों वाला एक नया ग्रह क्या मतलब जो ग्रह था शनि, कौन सा था? सैटर्न, शनि था। तो इसके बाद दूसरे ग्रह की घोषणा हो चुकी है। अब घोषणा किसके द्वारा हुई है? देखिएगा, MPC के द्वारा। किसने घोषणा की है? MPC क्या है? MPC क्या है? माइनर प्लैनेट सेंटर। MPC क्या है? माइनर प्लैनेट सेंटर। तो लिख लीजिएगा, यहाँ बना रहने दे, माइनर प्लैनेट सेंटर MPC को कहते हैं। MPC ने यह घोषणा की है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन चुका है। कौन सा? तो इसकी बात करेंगे। जो पहले था, शनि से पहले कौन सा था? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और इसी के सबसे अधिक चंद्रमा खोजे गए। नए चंद्रमा कितने इसके खोजे गए या नए उपग्रह कितने खोजे गए? तो 12। तो नए उपग्रह या चंद्रमा खोजे गए। तो कितने खोजे गए? 12। याद रखिएगा, कितने खोजे गए? 12 नए उपग्रह या चंद्रमा इसके खोजे गए। अब कितने हो गए? तो 12 जब नए खोजे गए तो अब कितने हो गए? 80 थे। 80 और 12 92। कितने हो गए हैं? 92। याद रखिएगा, अब इसके टोटल कितने हो गए? 92। तो 92 उपग्रहों के साथ या 92 चंद्रमा के साथ सबसे बड़ा उपग्रह या सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया है बृहस्पति। याद रखिएगा, अब कौन सा है? बृहस्पति। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले था शनि। कौन सा? शनि। अब शनि के कितने ग्रह? तो 83। कितने? 83। कुछ जगहों पर 82 भी देते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर 83 ऑप्शन में ना हो तो 82। तो कितने हैं? 83। एग्जैक्ट डाटा अब जो आ रहा है 83। तो शनि के कितने? 83 और बृहस्पति के 92। याद रखिएगा, शनि के 83 और बृहस्पति के 92। बृहस्पति के कितने हो गए हैं? 92 उपग्रह। याद रखिएगा। अब देखिएगा, अगर बृहस्पति की बात करेंगे, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह और अंतः और बाह्य ग्रह जो होते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, तो उनको कैसे याद करेंगे? ये कौन सा है? तो बृहस्पति
बृहस्पति कौन सा ग्रह है, बाह्य या आंतरिक? तो बृहस्पति बाह्य ग्रह में आता है। किसमें? बाह्य ग्रह में। हमने एक क्लास ली थी, उसमें आपको बताया था कि आंतरिक और बाह्य ग्रह कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसानी से। देख लीजिएगा एक बार, ये सूर्य है हमारा, सूर्य। अब सूर्य के बाद कौन सा है? बुध, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इसके बाद एक लेयर होती है क्षुद्र ग्रहों की। किसकी? क्षुद्र ग्रहों की लेयर होती है। इसके आगे तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब देखिएगा इसके बाद कौन से हैं? तो मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र शनि, अरुण, वरुण, अरुण वरुण। तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये याद रखिएगा। अब पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है इसको नीला ग्रह कहते हैं, वरुण को भी नीला ग्रह कहते हैं, ये याद रखिएगा। पृथ्वी और वरुण को नीला ग्रह कहते हैं। ये सभी बाह्य ग्रह हैं और ये सभी आंतरिक ग्रह, याद रखिएगा। ये आंतरिक ग्रह हैं, ये बाह्य ग्रह हैं। आगे देखिएगा, यम को बौना ग्रह घोषित किया गया। यम को बौना ग्रह कब घोषित किया गया था? 2006 में। कब? 2006 में यम को बौना ग्रह घोषित किया गया था, क्योंकि यह सूर्य के जो चक्कर लगा रहा था तो अपने रास्ते से भटक जाता था। तो ये छोटा है, सबसे प्रसिद्ध है, इसलिए यम को ही करते हैं। हटाए तो काफी ग्रह गए थे, लेकिन यम ज्यादातर प्रसिद्ध है, इसलिए यम को याद रखेंगे। यम को कब घोषित किया गया था बौना ग्रह? देखिएगा कब घोषित किया गया था? 2006 या 13 सितंबर 2006 को। 13 सितंबर 2006 में, 13 सितंबर 2006 में इसको घोषित किया गया था, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, पृथ्वी जैसे उपग्रह की खोज की, पृथ्वी जैसे उपग्रह की खोज की या खोज करने की घोषणा की है कि हमने पृथ्वी जैसा एक उपग्रह खोज लिया है। किसने घोषणा की? नासा के द्वारा। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। इसरो कहाँ की है? भारत की। जाक्सा कहाँ की है? जापान की। ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, लाडली बहना योजना, ये एक योजना है। ये कहाँ पर शुरू हुई थी? मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान ने इसको शुरू किया था। खादी उत्सव 2023 या खादी उत्सव 23, इसका आयोजन मुंबई में हुआ। कहाँ पर? मुंबई या महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पर? महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में केंद्र देश होगा। अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो कब किया जाएगा? 2025 में। आयोजन कब होगा? 2025 में। इसकी घोषणा हो चुकी है कि आमंत्रित किसे किया जाएगा, कौन सा देश केंद्र देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा? तो केंद्र देश के रूप में भारत होगा। कौन सा देश? अपना देश भारत। तो केंद्र देश के रूप में कौन आमंत्रित किया जाएगा? भारत को आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित किया जाएगा। ये याद रखिएगा, अपना देश भारत है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में पुस्तक मेले के आयोजन में केंद्र देश के रूप में इसको आमंत्रित किया जाएगा। अपने देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन शुरू कब हुआ था और होगा कब और कहां पर होगा? देखिएगा, 2025 में मैड्रिड में। कहां पर? 2025 में स्पेन के मैड्रिड में। कहां पर? मैड्रिड कहां पर है? स्पेन। याद रखिएगा, 2025 मैड्रिड स्पेन और केंद्र देश भारत। अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले के बारे में इतनी जानकारी याद होनी चाहिए। अब इसकी शुरुआत की अगर बात करें, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, फिर भी याद रखना आ सकता है। शुरुआत कब हुई थी? 1993 से। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखिएगा, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, ये भी फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल एशिया का पहला फ्लोटिंग, कैसा है? फ्लोटिंग फेस्टिवल, तैरता हुआ फेस्टिवल। कहां पर? MM याद रखिएगा, MM। तो MM से मंदसौर। कहां पर? MM मतलब मंदसौर ये है कहां पर? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो मंदसौर और
मध्य प्रदेश, मंदसौर मध्य प्रदेश, एमएम से याद रखिएगा। आगे देखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ प्रदेश, सबसे स्वच्छ प्रदेश कौन सा चुना गया था स्वच्छता सर्वेक्षण में? तो मध्य प्रदेश को चुना गया था। किसको? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है। सीएम की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है, और अगर वहां के राज्यपाल की बात करेंगे मंगू भाई पटेल हैं। आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, इसका आयोजन कब होता है? सॉरी, कब नहीं, इसका आयोजन कहां पर होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आयोजन कहां पर होता है? सूरज कुंड मेला, अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष कहां पर होता है? तो इसका आयोजन कहां होगा? फरीदाबाद। कहां पर? फरीदाबाद। फरीदाबाद कहां पर है? तो फरीदाबाद कहां पर है? हरियाणा। कहां पर? हरियाणा, याद रखिएगा, फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन। और इस बार अगर आयोजन की बात करें तो 3 से 19 फरवरी 2023 में इसका आयोजन होगा। 3 से 19 फरवरी 3 से 19 फरवरी 2023 में इसका आयोजन। आगे देखिएगा, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा? केरल। केरल। सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला राज्य केरल। अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला राज्य केरल। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, 5वां प्रश्न, देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन आएगी। देश में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन आएगी। अब कब तक आएगी? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने घोषणा की है कि 2023 के अंत तक। कब? 2023 मतलब दिसंबर 2023 तक। दिसंबर 2023 तक रेलवे आएगी। कैसी? हाइड्रोजन ट्रेन। कैसी आएगी? हाइड्रोजन ट्रेन। तो हाइड्रोजन ट्रेन भारत में कब आएगी? दिसंबर 2023 तक शुरू हो जाएगी। ये घोषणा किसने की? रेल मंत्री ने। किसने घोषणा की? रेल मंत्री ने। रेल मंत्री ने घोषणा की। अब देखिएगा, किस नाम से आएगी? वंदे मेट्रो। किस नाम से? वंदे मेट्रो। वंदे मेट्रो। वंदे मेट्रो के रूप में आएगी इस बार। तो 2023 तक, दिसंबर तक आ जाएगी। रेल मंत्री ने घोषणा की। रेल मंत्री की अगर बात करेंगे तो हमारे वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। ये याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जी ने घोषणा की कि 2023 के अंत तक हमारी जो हाइड्रोजन ट्रेन बन रही है। अब हाइड्रोजन ट्रेन हरित पे आधारित है। किस पे? तो थीम इसकी क्या रहेगी? ग्रीन ग्रोथ। थीम क्या रहेगी? ग्रीन ग्रोथ। थीम याद रखिएगा, थीम ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ थीम पर आधारित होगी। किस पे? ग्रीन ग्रोथ थीम पर आधारित होगी। जो ट्रेन आएगी हाइड्रोजन से चलेगी। अब बात करेंगे अगर रेलवे की, तो रेलवे का जो बजट इस बार पास किया गया है, बजट जो पास हुआ है, तो रेलवे को कितना मिला है? 2.41। याद रखिएगा, रेलवे को बजट में 2.41 लाख करोड़ रुपया दिया गया। कितना? 2.41 लाख करोड़ रुपया दिया गया। ये याद रखिएगा, कितना दिया गया? 2.41 लाख करोड़। अब देखिएगा, ये तो रेलवे की बात हो गई। भारत में अगर रेलवे की बात करेंगे तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। कब? 1853 मुंबई से थाने चली थी। कहाँ? मुंबई से थाने चली थी 1853 में। ये याद होना चाहिए आपको। आगे देखिएगा, करंट का क्वेश्चन, भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। तो भारत में सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन की अगर बात करेंगे कौन सा है, तो कहां पर बनाया जा रहा है? पुणे में। कहां पर? पुणे में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। आगे देखिएगा, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट ये किसको दिया गया है? तो ये किसको दिया गया? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को दिया गया इस बार का 2023 का। विशाखापट्टनम ये कहां पर है? उड़ीसा में। देखिएगा, भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे। भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे। पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो पुणे में बन रहा है, पुणे महाराष्ट्र।
आगे देखिएगा, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट किसको दिया गया? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनाई जाएगी इसकी घोषणा हो चुकी है, हमने कल पढ़ाया था। आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी की घोषणा हुई है कहां पर बनेगा? विशाखापट्टनम, ये भी याद रखिएगा। अभी वर्तमान में अगर बात करें आंध्र प्रदेश की राजधानियों की तो 3 राजधानियां 2020 में घोषित हुई थी और 2015 में इसकी राजधानी बनाई गई थी आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनाई गई थी। इसके बाद 2020 में घोषणा की गई थी कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। अब घोषणा की गई है 2023 में, ये घोषणा की गई कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की अगली राजधानी होगी। तो विशाखापट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आइडियल ट्रेन प्रोफाइल, ये किसने कार्यक्रम लॉन्च किया है या किसने कार्यक्रम शुरू किया है? आइडियल ट्रेन प्रोफाइल, ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे द्वारा। और भारतीय रेलवे की शुरुआत हमने बता दी कब हुई थी? 1853 में। 1853 में मुंबई से ठाणे पहली बार चलाई गई थी भारतीय रेलवे। उत्तर भारत की अगर बात करें, उत्तर भारत में सबसे पहले रेलवे कहां पर बिछाई गई? रेल लाइन कहां पर बिछाई गई? तो कहां पर बिछाई गई? कानपुर से इलाहाबाद। कहां से? कानपुर से इलाहाबाद के बीच बिछाई गई। इस तरीके के बेहतरीन प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।